नमस्कार दोस्त, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एआई को यूज करके किसी भी टफ से टफ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं एक नई चैट खोल लेता हूं और मैंने आपके लिए सर्च किए थे कुछ क्वेश्चंस। तो एक वेबसाइट है ये snboseplc.com। तो एसएन बोस फिजिक्स लर्निंग सेंटर CSIR दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन को लेता हूं और हमें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है कि सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो डेस्कटॉप से, अगर आपके पास कोई किताब है तो फोन को यूज करके उसका आप फोटो ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं जाता हूँ जेमिनी पर, मैं यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देता हूँ उसको और बोलता हूँ प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। I don't know anything about this. I don't know any symbol. My basics are not clear. मेरी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। You are the best teacher in the world. आप दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हो। प्लीज़ टीच मी सो दैट आई कैन, ताकि मैं सॉल्व एनी क्वेश्चन लाइक दिस विद ईज़, ताकि मैं आसानी से इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। और मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, आप बोल करके भी बता सकते हो अपनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, किसी भी भाषा में, और वो समझ जाएगा। अब मैं सबमिट करता हूँ। अब देखते हैं साथियों क्या होता है। एनालिसिस हो रही है और आपके साथ में अभी ये हाजिर है। आई एम सो हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी है आपकी मदद करके। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील इंटिमिडेटेड बाई दीज सिम्बल्स एट फर्स्ट। पहली बार में आपको अजीब लग सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स लुक्स लाइक एन एलियन लैंग्वेज। तो एक क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल है, ये अपने आप इसने पता लगा लिया कि सवाल किस चीज़ का है। अनटिल समवन हैंड्स यू द डिक्शनरी। जब तक आपको डिक्शनरी ना दे कोई, तब तक आपको ये शब्द एलियन लगते हैं, मतलब बाहर के शब्द लगते हैं। आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डाउन इनटू वेरी सिंपल पीसेस। मैं इसको बहुत ही सिंपल पीसेस में आपके लिए ब्रेक डाउन कर दूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस, इसके बाद में, इसके अंत तक, यू वॉन्ट जस्ट नो द आंसर। आपको खाली आंसर नहीं पता होगा। यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट देयर। आप ये भी सीख जाओगे कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। हेयर इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्विंग दिस। इसको सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको नीचे दी गई है। पार्ट 1, द डिक्शनरी, डिकोडिंग द सिंबल्स। First, let's look at the characters in this story so they aren't scary anymore. पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं इस स्टोरी में, ताकि वो हमें डरावने ना लगे। पहला है साई। इसको, इस सिंबल को हम बोलते हैं साई, प्रोनाउंस्ड साई। तो वो भी उसने बता दिया प्रोनाउंस कैसे करते हैं। दिस इज जस्ट ए लेबल फॉर स्टेट। स्टेट के लिए लेबल है। थिंक ऑफ इट लाइक ए स्पेसिफिक म्यूजिकल नोट। एक म्यूजिकल नोट की तरह से समझ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों सारे सिंबल, सारी चीजें उसने बता दी। पार्ट 2 को बता दिया, रूल क्या है इसको सॉल्व करने की, वो सारी चीजें बता दी। रूल 2 आपको बता दिया। पार्ट 3 को सॉल्व किसने किया स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। स्टेप 3 आ गया, स्टेप 4 आ गया, फाइनल आंसर आपके लिए निकल करके आ गया, और समरी चेकलिस्ट आ गई नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आप इवॉल्व करोगे, ऐड करोगे इस चीज़ को, ओवरलैप करोगे, सॉल्व करोगे, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए एकदम आसानी से आ गई हैं। आप इसको और भी कह सकते हो कि ये अगर मुझे नहीं समझ आए तो आप इसको और कितनी अच्छी तरीके से समझाओगे। इसके लिए आप इन्फोग्राफिक बनवा सकते हो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनवाया था। MCQs बनवा सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए सर्च किए थे, द 15 हार्डेस्ट सैट मैथ क्वेश्चंस एवर। हार्डेस्ट मैथ के क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आता हूँ और पहला क्वेश्चन ये है। तो मुझे वही काम करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने स्क्रीनशॉट
ले लिया। अब मैं इस चैट में भी कर सकता हूँ, मैं एक नई चैट भी खोल सकता हूँ। तो मैं नई खोल लेता हूँ ताकि एक क्वेश्चन के लिए अलग आ जाएगा, ताकि अगर मुझे उस क्वेश्चन को दोबारा MCQ पूछने हो तो मैं वहाँ पर पूछ सकता हूँ उसी चैट में। तो मैं नई चैट में आया, मैंने उसको पेस्ट किया स्क्रीनशॉट को जो मैंने लिया था क्वेश्चन का, और यहाँ पर मैं आता हूँ और माइक्रोफोन को यूज़ करता हूँ। ये मैथमेटिक्स का एक सवाल है। मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं, कृपया आप मुझे स्टेप बाय स्टेप ये समझाइए। हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी से ब्रेक डाउन करके समझाइए और मुझे ऐसा बना दीजिए ताकि मैं मैथ के किसी भी सवाल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाऊँ। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब वो चेक करेगा और आपके लिए आंसर लेकर के आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, पूरा पूरा एक प्रोसेस आपके लिए बना करके देगा। तो वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है रिक्वेस्ट को। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता लगती रहेंगी कि वो क्या काम कर रहा है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये थिंकिंग मॉडल है, वो थिंक कर रहा है कि किस तरीके से आपको अभी आंसर उसको देना है। तो इवेल्युएट कर रहा है, सोच रहा है अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, ठीक है इस तरीके से जाना है। तो अब उसने आगे बढ़ गया वो। उसके थिंकिंग को बंद करते हैं और नीचे आते हैं। तो नमस्ते, घबराने की कोई बात नहीं है। गणित मतलब मैथ सिर्फ एक भाषा है और आप इसे ज़रूर सीख सकते हैं। आपने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा टीचर कहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह सवाल आपको बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। इस सवाल में सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि यह सवाल तापमान मतलब टेम्परेचर के बारे में नहीं, बल्कि बदलाव चेंज के बारे में है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। स्टेप 1, समीकरण इक्वेशन को समझना। समीकरण दिया गया है ये c = 5/9 f -32। f का मतलब है फ़ारेनहाइट, c का मतलब है सेल्सियस। 5/9 वह नंबर है जो दोनों को जोड़ता है। इसे हम रेट या गुणांक कह सकते हैं। यह समीकरण हमें बताता है कि अगर आप f की वैल्यू जानते हैं तो c को कैसे निकालें। स्टेप 2, बदलाव इंक्रीज का मतलब समझना। सवाल में बार बार टेम्परेचर इंक्रीज तापमान में बढ़ोतरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गणित का एक बहुत ही सरल नियम है, अगर c = कुछ नंबर इंटू f है तो f में होने वाला बदलाव सीधे उस नंबर से गुणा होकर c में बदलाव लाएगा। तो इस तरीके से साथियों बहुत ही आसानी से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। ठीक है, और पूछता है क्या आपको यह तरीका समझ आया? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरीके का एक और आसान उदाहरण देकर समझाऊं? तो और भी एग्जाम्पल दे सकता है आपके लिए, और इन्फोग्राफिक दे सकता है आपके लिए, और अच्छी चीज़ें बना करके दे सकता है, MCQ बना करके दे सकता है। तो ये आज सुपर पावर है दोस्तों, साथियों इसे ज़रूर सीखिए। जो इसे नहीं सीखेगा आज के समय में वो पिछड़ जाएगा। तो AI आ चुका है, आने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है आपके बीच में साथियों। आपके पास अब सुपर पावर है जो आज से पहले किसी के पास नहीं थी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।